कि कहते हैं बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। हाँ मेरे दोस्त, मैं अजीत और आप देख रहे हैं JB डॉट अजीत यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है मेरे दोस्त, क्योंकि आज के वीडियो में आपको एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी बताने वाले हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि पैसा कुछ भी करवा सकता है। हाँ मेरे दोस्त, तो वीडियो को अंत तक देखें। यार वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका छोटा भाई आप सबों के लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके। एक दादी जो जिसकी उम्र 70 वर्ष है, दही बेचती है। और वैसे नहीं कि अकेले, उसका एक बेटा है, एक पुतोह है और एक पोता है। बेटा जॉब करता है, लेकिन दादी दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है, क्योंकि उसकी पुतौह उस दादी को अलग कर दी है। अलग मतलब वो दादी अकेले रहती है और पुतौह बेटा और पोता एक साथ। दादी दही बेचती है, दही बेचने जाती है तो अपने पोते के लिए कुछ लेकर आती है। पोता से बहुत प्यार करती है, पोते के लिए कुछ लेकर आती है प्रतिदिन। लेकिन जब भी उसकी पुतोह कुछ देते हुए पोते को देखती है तो दादी पे बहुत गुस्सा करती है। पोते को सिखाती है कि दादी से कुछ लेना नहीं है, लेकिन फिर भी नुका छुपा कर उसकी दादी पोते के लिए कुछ न कुछ लाती है डेली। लेकिन कुछ दिन के बाद होता है यूँ कि इसका जो इसकी दादी है, इसका तबीयत खराब वो होता है और वो दही बेचने नहीं जाती है और घर में रहती है। एक ही बेटा है जिसको बहुत प्यार से पाली है। तो बेटा किसी तरह से दादी का तबीयत खराब है तो बेटा आता है तो सेवा वो कुछ करके जाता है। लेकिन घर में जब बेटा चल जाता है घर से, पुतोह हमेशा लड़ाई करते रहती है। तो होता है ये कि फिर किसी तरह से उसके पुतोह के पता चलता है कि दादी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। दादी पहले से पैसा जमा करके रखी है और इस पैसा के नाम सुनकर उस पुतोह को लोभ आ जाता है। और फिर वह अपने बेटे को, जो उसकी दादी पोते पोते को अचानक दादी के पास भेजने लगती है कि जाओ दादी से बात करो, दादी का तबीयत पूछो, दादी कैसी है। और ये बात का जब पता लगता है कि इस दादी के पास पैसा है, ये उसका पोता भी जानता है कि दादी के पास पैसा है और इसीलिए दादी से बात करने के लिए हमको भेजती है। बस होता है यह कि जब ये बात को पता चलता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो अब दही नहीं बेचती, इसका तबीयत खराब रहता है और अब इससे पैसा निकलवाना है कि किसी तरह से वो पैसा मेरे पास आ जाए। तो बहुत दोनों पति पत्नी रात में सोचता है दोनों अब क्या करना चाहिए कि इसका जो दौलत है मेरे पास आ जाए। तो एक प्लान बनाता है कि जब तक अब ये मरेगी नहीं तब तक जो पैसा मेरे पास नहीं आ पाएगा। तो प्लान बनाता है दोनों रात में कि ऐसा करना है कि जंगल में ले जा कर और इसको जिंदा ही गाड़ देना है। और दोनों प्लान बनाता है और जिस दिन का प्लान बनाता है उस दिन सुबह वो दोनों उठता है। सारा प्लान इसका पोता सुनता है। जिस दिन प्लान बनाता है दोनों सुबह उठता है और जाकर जंगल में दादी को ले जाता है। बोलता है कि चलो हम दिखाने के लिए, वो बूढ़ी दादी को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। जंगल में ले जा कर के अब कोड़ने लगता है, जंगल में मिट्टी कोड़ने लगता है कि मिट्टी कोड़ कर इसको वहाँ पे डाल देंगे और फिर कुछ बहाना बनाएंगे, पैसा निकल जाएगा। अब होता है यूँ कि जब दादी को कोड़ने के लिए वो मिट्टी निकालता है तो आवाज़ उधर से एक और आता है। एक तो इसका आवाज़ है मिट्टी खतरा, जो एक और आवाज़ आता है। तो बोलता है इस जंगल में इतना अभी रात का समय है, ये तो मेरा आवाज़ है, लेकिन एक और आवाज़ आता है, वो किसका आवाज़ है। इधर उधर ताक झाँक करता है तो देखता है कुछ ही दूरी पे उसी का जो बेटा है, उस दादी का जो पोता है, वो भी कुदाल से वो मिट्टी हटा रहा है।
और उसी का आवाज़ आ रहा था। दोनों बीवी और पति पत्नी जाकर देखता है, बेटा उसका है। बोलता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोल रहा है कि हम भी वो गड्ढा कर रहे हैं। बोला तुम गड्ढा क्या? बोला कि मम्मी आप लोग जो रात में जो बात कर रहे थे हम सुन लिए थे। फिर हमको ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि जो काम आज आप लोग कर रहे हैं वो काम तो हमें भी करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं वो काम को हम आसान कर दें और वो हम अभी ही करें। तो इसीलिए हम अभी ही कोड देते हैं, क्योंकि जब दादी बूढ़ी हो गई, दादी का उम्र गिर गया, तो आप लोग दादी को दफनाने आए हैं, फिर आप सबका भी उम्र गिर जाएगा, फिर हम भी दफनाएंगे। इस तरह से जब उसका बेटा बोलता है तब दोनों का दिमाग खुलता है और दोनों बेटा को गले लगाता है, दादी को क्षमा अर्चना वो क्षमा मांगता है और घर ले जाता है और उसका दिमाग खुलता है। तो इस तरह से मेरे दोस्त कि आप जो भी करते हैं तो आप का जो घर का परिवार होता है, आपका जो बच्चे हैं, उस पे आपका असर पड़ता है। तो हमेशा आप वही काम करें जो आपके बच्चे को, आपको, आपका परिवार को सकारात्मक सोच दे। हाँ मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका ये भाई आप सबों के लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके।